नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी यहां पे दोस्तों बैकफुट पे दिखाई दे रही है। इसको लेकर ताजा अपडेट आ रही है। एक देश एक चुनाव को लेकर भी बिग ब्रेकिंग अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। ये मुख्य समाचार जानिए। गोदी मीडिया आप तक ये खबरें नहीं पहुंचाएगा दोस्तों। इन बड़ी खबरों को जानने के लिए और हमेशा वीडियो आप तक पहले पहुंचे, इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और आप भी बैलेट के साथ है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और बड़ी खबर जो आ रही है वह आपको बताते चले अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी। दोस्तों, उड़ीसा में बीजेडी ने भले ही सत्ता गंवा दी हो, बीजेपी जीत गई हो और बीजेपी से अलग रहा बीजेडी अपना रही हो, लेकिन दोस्तों बीजेपी से अभी मोह भंग नहीं हुआ। इसको लेकर जो अपडेट आ रही है बताते चले। अविश्वास प्रस्ताव पर हम साथ नहीं है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष को उड़ीसा की बीजेडी पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ बीजेपी को बैकफुट पे लाने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा है कि यहाँ पे राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, लेकिन जगदीप धनखड़ के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रस्ताव को समर्थन नहीं देने का फैसला किया है बीजेडी ने। दोस्तों, आपको बताते चले बीजेडी लगातार यहाँ पे बीजेपी से शिकस्त खा रही है। लोकसभा चुनाव में बुरा हाल हुआ और विधानसभा चुनाव में तो सत्ता ही चली गई उड़ीसा की, लेकिन फिर भी बीजेपी से अभी भी मोह भंग नहीं हुआ है बीजेडी का। ये यहाँ पे अपडेट निकल के आई है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। इसके साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकलकर। लोकसभा में अब कल पेश हो सकता है एक देश एक चुनाव बिल। जी हाँ, आज इसके पेश किए जाने की संभावना थी, लेकिन जो यहाँ पे सूची आई थी उसमें बिल का नाम नहीं था। खबरों के मुताबिक कल लोकसभा में एक देश एक चुनाव को लेकर 129वां संविधान संशोधन बिल भी पेश हो सकता है। विस्तृत चर्चा और आम विपक्षी दलों से सहमति बनाने के लिए बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। कल ही जेपीसी का गठन भी हो जाएगा। दोस्तों, 2034 से पहले नहीं हो सकते हैं एक साथ चुनाव। जी हाँ, कैबिनेट ने संविधान के 129वें संशोधन को लेकर यहाँ पे विधेयक पेश करने का मन बना लिया है। दोस्तों, आपको बताते चले सांसदों को इससे संबंधित ड्राफ्ट भी वितरित किया गया। संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में एक तारीख की तय की जाएगी। इस तारीख के बाद सभी निर्वाचित राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा, जिससे एक साथ चुनाव कराने का मार्ग भी साफ हो जाएगा। 2024 के चुनाव हो चुके हैं तो संभव है 2029 के आम चुनाव के बाद यह तारीख तय की जाएगी। ऐसे में 2034 से पहले एक साथ चुनाव होने की उम्मीद बेहद ही कम दिखाई दे रही है। ताजा अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब को छोड़कर देश भर में आज ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं किसान। जी हाँ, किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। लगातार केंद्र सरकार से मांग की जा रही है बातचीत के जरिए मामला सुलझा दिया जाए, किसानों की मांगों पर विचार किया जाए। यहाँ तक कि किसानों को दोस्तों रास्ता खाली करवाने के लिए, इन्हें बॉर्डर से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था किसानों को गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने का हक है और उन पे कोई भी जोर या बल न लगाया जाए। दोस्तों, किसान अब अपने आंदोलन को और धार देने के लिए नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। पंजाब को छोड़कर किसानों ने फैसला लिया है कि देश भर में वह ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, अपना विरोध जताएंगे। वहीं दोस्तों, गाजियाबाद में धर्म संसद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। धर्म संसद रोकने की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट आज कर सकता है सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सीजीआई की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की मांग की है। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि ईमेल भेजिए, देखते हैं। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि इस बात की संभावना है कि वहां मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बातें होंगी। यूपी के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और समाज सेवियों की तरफ से यह याचिका दायर की गई है। यूपी विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू। सदन के बाहर सपा विधायकों का जोरदार प्रदर्शन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से अपडेट आ रही है। विधानसभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे सरकार पे हमलावर दिखे। जी हाँ, संभल और बहराइच हिंसा पर सदन में चर्चा की मांग की। माता प्रसाद पांडे बोले, पूरे देश में संभल बहराइच हिंसा की चर्चा है, विधानसभा में इन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है। दोस्तों, विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से ये मांग की है।
सरकार लोकसभा हो या फिर विधानसभा, हर जगह चर्चा से भाग रही है। इस प्रकार सपा ने हमला बोला। कांग्रेस ने भी हिंसा मामले पर चर्चा कराने की बात कर दी है। देख सकते हैं दोस्तों, संसद में तो बीजेपी घिरती जा रही है। अब यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी सरकार को घेरने के मूड में दिख रहे हैं और सरकार भाग रही है दोस्तों, चर्चा से बचना चाहती है। सपा लगातार हमलावर है। आरएसएस बड़ा ऐलान कर सकता है क्या? महाकुंभ के मंथन से निकलेगा पीएम मोदी का सियासी वारिस। योगी शाह दोनों रेस में। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से देश में एक आम चर्चा है कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की ओर से कमान कौन संभालेगा। अब इसका इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। मोदी की कुर्सी के दावेदार के रूप में अक्सर 3 नेताओं के नाम की चर्चा होती है, जिसमें अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल है। 2013 की तरह दोस्तों वह टाइम आ गया है जब यहाँ पे आरएसएस बड़ा ऐलान कर सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर भी प्रयागराज के कुंभ में ही मुहर लगी थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे सामने निकल के आए थे। पूरा देश यहाँ पे चकित रह गया था जब आरएसएस ने घोषणा की। आपको बताते चले, सबसे आगे नाम चल रहा है योगी आदित्यनाथ का। आरएसएस की तरफ से संकेत है योगी आदित्यनाथ ही भविष्य के लीडर हो सकते हैं। ये यहाँ पे अपडेट आ रही है दोस्तों। विश्व हिंदू परिषद के समारोह में विवादास्पद बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तलब कर दिया है। अब यहाँ पे शेखर यादव अपना रुख स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जल्द ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के समक्ष पेश होंगे। सूत्रों के अनुसार सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम इस पर विचार विमर्श करने के लिए शीर्ष अदालत के शीतकालीन अवकाश से पहले बैठक करेगी। 8 दिसंबर को यूपी के प्रयागराज में बीएचपी के कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। इनका वीडियो वायरल हुआ, खबरें छपी, सोशल मीडिया में भी खबरें आई। इन पर संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, आपको बताते चले, हिंदू मुस्लिम पूरे मामले को लेकर इन्होंने विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने तो इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी इनके विरोध में उतर आए और मांग करने लगे कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए, इन्हें न्यायिक कार्यों से दूर रखना चाहिए। यह व्यक्ति न्यायिक कार्य करने योग्य नहीं है। कपिल सिब्बल ने इस प्रकार की बात भी कही थी। अब दोस्तों देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन्हें तलब किया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन पर कार्रवाई कर सकता है, जो कि भविष्य में भी याद रहेगी। आपको बताते चले, न्यायिक कार्य से इन्हें दूर करने की लगातार मांग भी जोर पकड़ रही है। सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। इस मामले पे दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है? आप भी लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। ये थी दोस्तों सभी बड़ी खबरें, अभी के मुख्य समाचार थे। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।